तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, षटकर्म हमारा कंप्लीट हो गया और हम लोगों ने अष्टकुंभक की चर्चा की थी। उसका एक बार और हम देख लेंगे कैसे उसको याद करें, आठों कुंभक कौन कौन से हैं। उस दौरान ये बताया गया कि बंध का क्रम क्या रहेगा। तीन जो त्रय बंध त्रय होता है, जालंधर बंध, उड़ियान बंध, मूल बंध में, तो उसका क्रम बताया गया। पहले जालंधर बंध, फिर मूल बंध, फिर उड़ियान बंध, यही क्रम बताया। और यहाँ पर 45वें नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है पूरकांते। तो जैसे आपके सामने ये शब्द आए पूरकांते यानी पूरक के अंत में, तो पूरकांते तो कर्तव्यो बंधो जालंधरा विदह, तो आप समझ जाएंगे जालंधर बंध की बात हो रही है। पूरक किया उसके बाद जालंधर बंध लगाएंगे। कुंभक के अंत में और रेचक के आदि में, मतलब रेचक के शुरू में। तो कुंभक जब तक है तब तक उड़ियान बंध लगाने की बात यहाँ पर नहीं कह रहे हैं प्राणायाम के दौरान। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि उसके बाद मूलबंध के नीचे चर्चा है, मूलबंध लगाएंगे और रुके रहेंगे। और फिर जैसे ही कुंभक कंप्लीट हुआ और हमने जालंधर बंध खोला, अब रेचक हम शुरू करेंगे, यानी श्वास बाहर निकालना शुरू करेंगे, उसी समय हम उड़ियान बंध लगा लेंगे। तो ये ध्यान रखें, कुंभकांते रेचक आदो ये उड़ियान के लिए कहा गया, पूर्वकांते शब्द जालंधर बंध के लिए कहा गया। और हम लोगों ने कल ये देखा था 12 कुंभक कैसे, माफी चाहूंगा, 8 कुंभक कैसे याद रखेंगे। तो भगवान सूर्य ने उज्जयी किया तो शीतकारी ध्वनि के साथ शीतल हो गए, और भस्त्रिका भ्रामरी किया तो मूर्छित होकर पानी पर तैरने लगे। दो ही लाइन याद करेंगे तो सूर्य भगवान, सूर्य भेदी, उज्जयी, उज्जयी किया तो उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी ध्वनि के साथ शीतल हो गए तो शीतकारी और शीतली, भस्त्रिका भ्रामरी कर लिया तो भस्त्रिका और भ्रामरी, मूर्छित हो गए तो मूर्छा, और पानी पर तैरने लगे तो प्लाविनी। ये 8 कुंभक हम लोगों ने देखा था। अब एक एक करके आज हम लोग इसकी विधि देखेंगे और इसके लाभ देखेंगे। हमने ये भी देखा था कि जब प्राणायाम का अच्छे से अभ्यास हो तो 16 साल के नवयुवक जैसे जो है स्थिति हो जाती है। अब सबसे पहला जो हमारा कुंभक है सूर्य भगवान, यानी सूर्य भेदन प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम। तो कहते हैं आसने सुखदे योगी बद्ध्वा चैवासनम ततः दक्षिणाड़िया समाकृष्य बहिस्थम पवनम शनैः। आसने सुखदे योगी, आसन बिछा करके योगी सुखपूर्वक उस पर बैठ जाए। दक्षिणाड़िया समाकृष्य, दाहिने नाक से धीरे धीरे पूरक करें, यानी पिंगला से धीरे धीरे पूरक करेंगे। आकेशाद आनखाग्रच्च निरोधावधि कुंभयेत ततः शनै सभ्य नाड़िया रेचियेत पवनम शनै। यानी कि फिर तब कुंभक करेंगे। यानी कि देखिए हम लोग सूर्यभेदी प्राणायाम में क्या करते हैं, श्वास लिया राइट से, लेफ्ट से छोड़ दिया, लेकिन कुंभक इसमें अंतर्निहित है और कुंभक के बारे में लिखा भी गया है। कहते हैं कि फिर तब कुंभक करेंगे जब तक कि केशों के अग्रभाग और पैर के नाखून तक पसीना ना आ जाए। यानी कुंभक इसमें बहुत देर तक करने की बात की गई है। और इस स्थिति तक आते आते तो आपका अभ्यास इतना अच्छा हो जाता है कि आप इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। कहा गया ना आके साध आन खाग्रच्च, यानी कि केशों के अग्रभाग और पैर के नाखून तक जब तक पसीना ना आ जाए तब तक निरोधावधि कुंभके, यानी कि तब तक कुंभक का अभ्यास करेंगे। ततः शनैः, फिर उसके बाद धीरे धीरे, शनैः मतलब धीरे धीरे, सभ्य नाड़िया यानी बाई नासिका से, इड़ा से, रेचियेत पवनम शनैः, वायु को धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। हालांकि व्याख्याकारों का कहना है कि इसमें कहने का तात्पर्य ये है, केश और पैर के नाखून से पसीना आने का तात्पर्य ये है कि अपनी क्षमता अनुसार ही करें, क्षमता ज्यादा ना करें। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि केस के अग्रभाग और पैर के नाखून तक से पसीना आ जाए, ऐसा कुंभक करना है, कहाँ पर इस बात की चर्चा है, किस प्राणायाम के दौरान चर्चा है, किस कुंभक के दौरान चर्चा है, तो ऐसा सूर्य भेदी के दौरान ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब ये तो संभव नहीं है हम लोग अभी करना शुरू करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है।
लेकिन अगर लिखा है तो हो सकता है कि गुरु ऐसे विधि बताते होंगे या इतना शरीर तैयार कर देते होंगे कि साधक इतना कर पाए। तो राइट से श्वास लिया, कुंभक किया और लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाल दिया। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राइट नोस्ट्रल से स्टेप 1 में पूरक किया, दूसरी जो स्टेप 2 है उसमें कुंभक किया। हमने संभव लिखा है, लेकिन जो श्लोक में लिखा है कि सिर के बाल के अग्रभाग पांव के नाखून तक से पसीना आ जाए तब तक रखना है। और स्टेप 3 है, उसमें है कि लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक कर देना है। ये आपका हो गया सूर्य भेदी प्राणायाम। अब हम आगे बढ़ते हैं कि लाभ क्या बताया गया है सूर्य भेदी प्राणायाम के। कहते हैं कपाल शोधनम वात दोष घनम कृमि दोष हृत पुनः पुनर्इदम कार्यम सूर्य भेदनम उत्तमम। पहला तो कपाल शोधन होता है, वात दोष घनम, वात दोष संबंधी दोष दूर होता है, रोग दूर होता है। कृमि दोष के रोग दूर होते हैं, यानी कि पेट के कीड़े मरते हैं। तो एग्जाम में कई बार आ जाता है, पेट के कीड़े मरते हैं, किस प्राणायाम में ऐसी चर्चा कही गई है। तो पेट के कीड़े का नाश होता है सूर्य भेदी प्राणायाम में। इसको ऐसे याद रखेंगे, कोई चीज घर में, कोई कपड़े हैं किसी चीज में या कोई अनाज में कीड़ा लग जाता है, धूप में रख देते हैं तो सूर्य की रोशनी से कीड़ा खत्म हो जाता है या भाग जाता है। तो ऐसे याद रखेंगे कि सूर्य भेदी प्राणायाम, यानी सूर्य से भाग गया तो सूर्य भेदी प्राणायाम से कृमि दोष दूर होता है और वात संबंधी दोष भी दूर होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें वात कहा गया है किसमें, सूर्य में। कपाल शोधन होता है सूर्य भेदी में, इसीलिए इस उत्तम अभ्यास को पुनः पुनः करना चाहिए। सूर्य भेदी जो अभ्यास है उत्तम है, इसको बारंबार करना चाहिए। तो 3 हो गया, कपाल शोधनम, उसके बाद पेट का कीड़ा मरता है, और तीसरा क्या हो गया था, वायु दोष दूर होता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। मुखम संयम्य नारीभ्याम आकृष्य पवनम शनैः यथा लगति कंठात तो हृदयावधि सस्वनम। कहते मुखम संयम्य, मुख को संयमित करके, बंद करके, नारीभ्याम आकृष्य पवनम शनैः, फिर दोनों नाक से वायु धीरे धीरे खींचेंगे। मुख बंद कर दिया, नाक से वायु खींचा, उसके बाद इस प्रकार पूरक करेंगे। जब नाक से वायु खींच रहे हैं मतलब जब पूरक कर रहे हैं तो उसकी विशेषता क्या बताई गई है, इस तरह से पूरक करेंगे कि लगति कंठात तू हृदयावधि, कंठ से वायु एकदम स्पर्श करते हुए हृदय प्रदेश तक उसका अनुभव हो, इस प्रकार उसको हम करेंगे पूरक। सस्वनम, एकदम थोड़ा सा स्वर भी उसका उस हिसाब से आएगा कि जैसे कंठ और हृदय प्रदेश को एकदम स्वर के साथ आ रहा है। सस्वनम लगति कंठाद तु हृदयावधि। पूर्ववत कुंभयेत प्राणम रेचयेत इडियाततः। पहले हमने क्या किया, दोनों नाक से श्वास लिया और श्वास के भी कैसे, एकदम प्रेशर के साथ। प्रेशर भी कैसे, ये नहीं एकदम जल्दी से खींच लिया, नहीं, पूरा एकदम लगे जैसे घर्षण करते हुए श्वास अंदर जा रही है गले और हृदय तक। और फिर पूर्ववत कुंभयेत, पूर्व की तरह कुंभक का अभ्यास करेंगे, यानी कि फिर हमें उसमें कुंभक लगाना है उज्जयी में भी। और फिर क्या करेंगे, क्षमता अनुसार कुंभक लगाने के बाद फिर रेचयेत इडिया ततः, यानी कि बाई नासिका से रेचक करेंगे। तो उज्जयी में हम लोग बाई नासिका से रेचक करेंगे, ऐसा हठ प्रदीपिका कह रहा है। हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी कहते हैं। उसके बाद कहते हैं इसका फायदा क्या होगा, श्लेष्म दोष हरम। श्लेष्म दोष हरम मतलब श्लेष्मा क्या हुआ, कफ दोष की बात हो रही है, तो कफ दोष खत्म होगा। कंठे देहानल विवर्धनम, अच्छा, श्लेष्म दोष हरम कंठे, यानी कंठ के पास जो आपका कफ दोष है वो दूर होगा। देहानल विवर्धनम, देह की अग्नि उसका विवर्धन होगा, यानी कि बढ़ेगी, या आप कहें कि संतुलित होगी। तो
तो दो चीजें यहाँ हो गई। उसके बाद आगे कहते हैं उज्जय प्राणायाम में नाड़ी जलोदरा धातु गत दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जाय आख्यम तो कुंभकम। जो नए लोग हैं पहली बार पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। कुंभक कैसे किया? नाक से किया, गले और हृदय के पास वायु जो है घर्षण करते हुए गई, फिर कुंभक किया और उसके बाद बाई नासिका से, लेफ्ट से, इड़ा नाड़ी से हमने रेचक कर दिया। इससे क्या होगा? तो गले के पास जो कफ होता है वो कफ खत्म हो जाएगा और शरीर की अग्नि बढ़ेगी। देहानल विवर्धनम, नाड़ी रोग दूर दूर होगा, जलोदर और धातु दोष वो सब दूर होगा। तो देखिए नाड़ी रोग भी एग्जाम में इस बार आया हुआ था। नाड़ी रोग, जलोदर और धातु ये दोष दूर होगा। पहले के भी जो दोष हैं आपके शरीर में उसका भी विनाश होगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है, गच्छता तिष्ठता कार्यम, आप चाहे चल रहे हैं, चाहे बैठे हुए हैं, चाहे कोई कार्य कर रहे हैं, किसी भी वक्त आप उज्जयी कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं। यानी चलते हुए, उठते बैठते किसी भी वक्त आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो कहा जाता है कौन सा ऐसा प्राणायाम है जो चलते फिरते उठते बैठते काम करते भी आप कर सकते हैं? तो वो उज्जयी प्राणायाम के बारे में ऐसा कहा गया है। तो इसमें देखिए एग्जाम में अब आप पूछते हो ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो इस बार जो क्वेश्चन आया था वो ऐसे आ गया था कि इनमें से मान लीजिए कि आपके ये हो गया उज्जयी प्राणायाम के इनमें से कौन से लाभ हैं, तो ये सीक्वेंस में सजा दिया कि नाड़ी है, जलोदर है, धातु रोग है, गत दोष विनाशनम है। हम ये चीज भूल जाते हैं। हम ये वाला तो याद रखते हैं, कभी भी चलते फिरते कर सकते हैं। हम ये भी याद रखते हैं गले के पास का जो है कंठ का दोष दूर हो जाएगा, लेकिन ये देहानल विवर्धनम भूल जाते हैं और नाड़ी जलोदर धातु, तीन चीज कहा गया, नाड़ी रोग, जलोदर और धातु रोग दूर होता है, तीन चीज भूल जाते हैं। उसी को एग्जाम में इस बार पूछ दिया गया। तो इसका अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते कार्य करते सदा कर सकते हैं या करना चाहिए। अब आते हैं तीसरा हमारा प्राणायाम है। सूर्य भगवान ने उज्जयी प्राणायाम किया शीतकारी ध्वनि के साथ, तो शीतल हो गए। तो शीतकारी पर आते हैं। शीतकारी में कहा गया है शीतकाम कुर्यात तथा वक्त्रे घ्राणे नैव विजृंभिकाम एवं अभ्यास योगेन कामदेवो द्वितीयकः। द्वितीयकः कामदेवो द्वितीयकः, द्वितीय कामदेव के समान हो जाए। शीतकाम कुर्यात तथा वक्त्रे, मुख से, वक्त्रे मतलब मुख से शीतकारी ध्वनि के साथ पूरक करना चाहिए। ठीक है। फिर नासिका से घ्राणे नैव विजृंभिकाम, फिर नासिका से रेचक कर देना चाहिए। यानी मुख से सांस लिया शीतकारी ध्वनि के साथ और नासिका से श्वास को बाहर निकाल दिया। इसके अभ्यास से एवं अभ्यास योगेन, इस अभ्यास से साधक कैसा हो जाता है? द्वितीय कामदेव के समान हो जाता है। मतलब एक तरह से एक तो कामदेव है ही, उन्हीं के सदृश लगता है जैसे साक्षात दूसरे कामदेव आकर खड़े हो गए हों। इतना कांतिमान आपका चेहरा हो जाता है, ऐसा आप सुंदर हो जाते हो। श्लोक में कुंभक नहीं कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि कुंभक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लेकिन व्याख्याकारों का मानना है कि इसके अंदर भी कुंभक समाहित समझना चाहिए। बड़े बड़े विद्वानों ने यही व्याख्या की है। एक फल ऊपर दिया गया और भी फल बताया गया। देखिए आगे कहा गया है योगिनी चक्र सम्मान्य है सृष्टि संहार कारक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में सवाल आता है। ना क्षुधा ना तृषा ना तृषा निद्रा नैवालस्यम प्रजायते। कहा गया कि योगिनी समूहों में, योगिनी चक्रों में यानी योगिनी समूहों में वो सम्मान्य, सम्मानित होती हैं, होता है वो योगी, और उसके अंदर सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है। यानी सृष्टि की रचना करना और उसके संहार करने की
क्षमता आ जाती है, उस योगी को, शीतकारी की बात चल रही है, ना क्षुधा लगती है, ना उसको तृषा लगती है। क्षुधा मतलब भूख, तृष्णा मतलब प्यास लगती है। ना उसको भूख लगती है, ना उसको प्यास लगती है, और उसको निद्रा भी नहीं सताती है, उसको आलस्य भी नहीं आता है। ठीक है। भवेत स्वच्छंद देहस्तु सर्वो उपद्रव वर्जितः अनेन विधिना सत्यम योगिंद्रो भूमि मंडले। साधक शरीर पर नियंत्रण कर लेता है, सभी प्रकार के उपद्रवों से, यानी शारीरिक और मानसिक उपद्रवों से बचा रहता है, भूमि मंडल पर योगिंद्र के समान हो जाता है। यानी योग में जो है बहुत बेहतरीन साधक, बहुत बेहतरीन योगी हो जाता है, बहुत पूजनीय योगी हो जाता है। अब यहाँ कहा गया है, पहले तो कहा गया दूसरे कामदेव के समान, फिर योगिनी समूहों में सम्मानित हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं सृष्टि संहार कारक। अब सृष्टि की रचना और संहार, यानी कि उसके सृष्टि की रचना भी कर दे, उसका संहार भी कर दे, ऐसा सक्षम हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ कुछ अलग हमें समझना चाहिए। अलग ये है कि योगी अपनी सृष्टि का संहार, अपनी सृष्टि की रचना कर सकते हैं, दूसरे की सृष्टि का संहार और रचना नहीं कर सकते हैं। उनकी अपनी सृष्टि है, सृष्टि से मतलब सारे तत्व, सारे तत्वों को वो बनाकर रखते हैं तो सृष्टि हो गई। और सारे तत्वों से अगर वो अपने चैतन्य, चेतन आत्मा को अलग कर लेते हैं तो संहार हो गया। इस यहाँ तात्पर्य यही है, सृष्टि संहार कारक का तात्पर्य ये नहीं है कि वो ऐसे हो गए योगी कि ऐसे पूरी सृष्टि को खत्म कर देंगे तो बाकी योगी क्या करेंगे। हम लोग तो मतलब कोई योगी हो गया अगर वो पथभ्रष्ट हो गए तो क्या पूरी सृष्टि की रचना खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। सृष्टि संहार कारक, ये पातंजल योग दर्शन में आगे हम लोग पढ़ेंगे। कहा गया है पातंजल योग दर्शन में साफ साफ कि कोई योगी अपनी सृष्टि को खत्म कर सकता है, बाकियों के लिए सृष्टि तो रहती ही है। उसको मोक्ष मिल जाएगा तो उनके लिए सृष्टि का प्रयोजन नहीं रहा, बाकी लोगों के लिए सृष्टि का प्रयोजन है। और शीतकारी में ही कहा गया, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना निद्रा आती है, ना आलस्य आती है, और वो पूरी धरती पर बिल्कुल अच्छे से विचरण करता है। शरीर पर इतना नियंत्रण हो जाता है और उनके शरीर में कोई रोग बीमारी नहीं होती है। भूमि पर पूरा एकदम योगियों के, इंद्र के समान योगियों में पूजे जाने योग्य हो जाते हैं। उसके बाद शीतकारी किए तो सूर्य भगवान शीतल हो गए, तो शीतली प्राणायाम निमोनिक के मुताबिक। शीतली प्राणायाम में कहा गया है, जिह्वा वायुम आकृष्य पूर्ववत कुंभक साधनम सनकैर घ्राण रंध्राभ्याम रेचयेत पवनम सुधे। जिह्वा वायुम आकृष्य, जिह्वा से वायु को आकृष्य करेंगे, यानी कि पूरक करेंगे। पूर्ववत कुंभक साधनम, पूर्व की भांति कुंभक करेंगे। सनकैर घ्राण रंध्राभ्याम, फिर बुद्धिमान साधक, घ्राण मतलब नाक के द्वारा, रेचियत पवनम सुधे, नाक से धीरे धीरे रेचक कर देंगे। और फिर नाक से रेचक, ये नहीं कहा गया कि राइट से करना है, लेफ्ट से करना है, सीधा कहा गया कि धीरे धीरे जो है नाक से उसका कर दे। पूर्ववत कुंभ साधनम कहा गया है, तो इसीलिए जो है ऊपर हम लोगों ने जो शीतकारी पढ़ा उसमें व्याख्याकारों ने लिखा, जब सब में कह रहे तो उसमें इसलिए छोड़ दिया गया कि सब में क्या कहना, तो पूर्ववत जो है सब में कुंभक करना ही है। अब शीतली प्राणायाम के फायदे बता रहे हैं। गुल्म प्लेहादिकान रोगान ज्वरम पित्तम क्षुधा तृषाम विषानी शीतली नाम कुंभिकेयम निहंति ही। कि इससे क्या होगा, शीतली प्राणायाम से गुल्म प्लीहा रोग, ज्वर, गुल्म प्लीहा आदि के रोग, ज्वर यानी बुखार, पित्त से संबंधित रोग, क्षुधा यानी कि भूख, तृषाम यानी कि प्यास, भूख प्यास उसमें भी था इसमें भी है। विषानी शीतली, विष के प्रभाव को भी नष्ट कर देता है। कुंभकेयम निहंति ही, निहंति मतलब खत्म कर देता है। विष के प्रभाव को भी शीतली प्राणायाम खत्म कर देता है। इसमें एक नया जो है वो विष के प्रभाव को खत्म कर देता है, शीतली प्राणायाम में कहा गया। एक बार फिर से देख लीजिए, गुल्म रोग खत्म हो जाता है, प्लीहा आदि रोग खत्म हो जाएगा, ज्वर पित्त रोग खत्म हो जाएगा, भूख प्यास
रोग से संबंधित रोग खत्म हो जाएगा, भूख प्यास आपको सताएगी नहीं, परेशान नहीं करेगी, और विष के प्रभाव को भी ये शीतली प्राणायाम नष्ट कर देता है। अब भस्त्रिका में हम आते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में कहा गया है, भस्त्रिका कुंभक में कहा गया है, सूर्य भगवान अब भस्त्रिका कर रहे हैं, भस्त्रिका भ्रामरी करेंगे, तब मूर्छित होकर के तैरने लगेंगे पानी पर। भस्त्रिका में कहा गया है, उर्वो उपरि संस्थाप्य शुभे पाद तले उभे पद्मासनम भवेत एतद सर्व पाप प्रणाशनम। ऊपर उर्वो उपरि संस्थाप्य, दोनों एड़ी को दोनों जंघाओं पर अच्छी तरह स्थापित कर लेंगे। यह सभी पापों को नष्ट करने वाला पद्मासन है, यानी पद्मासन लगाना है। पद्मासनम भवेत एतत् सर्व पाप प्रणाशनम, यानी कि सभी पापों को नष्ट करने वाला पद्मासन पहले आप लगा लीजिए, और पद्मासन लगाने के बाद सम्यक पद्मासनम बद्ध्वा समग्रीवोदरः सुधीः, सम्यक तरीके से पद्मासन लगाने के बाद समग्रीवोदरः, यानी कि ग्रीवा और उदर को, ग्रीवा मतलब गर्दन, उदर मतलब पेट, ग्रीवा और उदर को एकदम सीधा रखेंगे। सुधी मतलब जो योग साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, उनके लिए सुधी कहा गया है कि पद्मासन में बैठ करके कमर गर्दन एकदम सीधी रखने। हालांकि ग्रीवोदर कहा गया, ग्रीवा और उदर सीधा कहा गया, शब्द यही कहा गया, लेकिन तात्पर्य वही है। उसके बाद कहते हैं मुखम संयम्य, मुख को आराम से यत्न पूर्वक बंद रखेंगे। प्राणम घ्राणेन रेचयेत, प्राण को नाक से लेंगे, यानी कि वायु का जो पूरक नहीं, पहले रेचक, प्राणम घ्राणेन रेचयेत, पहले नासिका से रेचक कर देंगे। पद्मासन में बैठ गए, कमर गर्दन सीधी है, पहले पूरा रेचक कर दिया। रेचक करने के बाद कहते हैं यथा लगति हृत कंठे कपालावधि स्वनम वेगेन पूर्येत च अपि हृत पद्मावतम, जिससे कि वायु कंठ, हृदय और कपाल में स्पर्श की अनुभूति हो, फिर वेग पूर्वक पूरक करेंगे, जिससे कि हृदय पद्म तक स्पर्श के साथ वायु का पूरक हो। यानी कि पहले तो श्वास बाहर निकालने की बात है, फिर लेना है, और लेना भी कैसा है, वेग पूर्वक लेना है। ऐसा लेना है कि हृदय, कंठ और कपाल तीनों में वायु का स्पर्श, उसकी अनुभूति हो। उसके बाद कहा गया है पुनर्विरेचयेत तदवत पूर्येत च पुनः पुनः यथैव लोहकारेण भस्त्रा वेगेन चालियेत, उसमें आया था ना कपाल भाती में, उसी तरीके से कहता है। इसी तरीके से फिर लीजिए, फिर छोड़िए, फिर लीजिए, फिर छोड़िए, पुनः पुनः ये अभ्यास करना है। क्या? पूरक और रेचक का अभ्यास पुनः पुनः करना है। किस तरीके से? जैसे एक लोहार अपनी भाती को चलाता है और उससे जैसे आवाज आती है, वेगेन चाल्यते, जैसे लोहकार की भाती से आवाज आती है, वैसे ही आपके अभ्यास के दौरान आवाज आनी चाहिए। तो बार बार पूरक रेचक कर रहे हैं, लोहार की धौकनी को तेजी से चलाता है लोहार, जिस तरह, उसी तरह से साधक को प्राण वायु को अंदर और बाहर चलाना चाहिए। अब सवाल है कि कब तक चलाना चाहिए, उसके बारे में भी स्वात्माराम जी कहते हैं प्रदीपिका में, तथैव स्व शरीर स्थम चालियेत पवनम धिया यथा श्रमो भवेत देहे तदा सूर्येन पूर्येत। कहते हैं कि जब तक शरीर थक जाए, तथैव स्व शरीरम स्थम, तो साधक को फिर सूर्य नारी से पूरक करना चाहिए। यथा श्रमो भवेत देहे तदा सूर्येन पूर्येत, यानी कि जब आप प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम करते करते थक गए, तो उसके बाद क्या करना, अब सूर्य नारी से, यानी कि राइट से, पिंगला से हमने पूरक कर लिया, पिंगला नारी से। उसके बाद क्या कहते हैं, यथोदरम भवेत पूर्णम अनिलेन तथा लघु, कि पेट को शीघ्रता से पूरा भर लेंगे। यथा उदरम भवेत पूर्णम, पेट को पूरा भर लेंगे। अनिलम तथा लघु, मतलब अनिल मतलब वायु से पूरा भर लेंगे। धार्येन नासिका, फिर क्या करेंगे, अब धारण करना है, यानी कुंभक लगाना है। तो कुंभक कैसे कहते हैं, उसकी विधि बताई गई है। धार्येन नासिका,
मध्यमा तर्जनीभ्याम विना दृढ़म। मध्यमा कौन सी उंगली हुई? बीच वाली। तर्जनी कौन सी हुई? इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो मध्यमा और तर्जनी, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों को छोड़ करके कहते धार्येत नासिका मध्या तर्जनी भ्याम विना दृढ़म। तर्जनी और मध्यमा के बिना, तो इसको मोड़ दीजिए, तो इसके बिना हो गया। अब जो बच गया उसके बिना कहते हैं कि नासिका को इससे एकदम दृढ़ता पूर्वक बंद कर देंगे। विधिवत कुंभकम कृत्वा, विधिवत कुंभक करेंगे क्षमतानुसार। रेचिएट इडिया नीलम। अब इड़ा नारी से उसके बाद, जब तक आपने इस तरह से किया, कुंभक कर लिया, उसके बाद फिर जब क्षमता रही कि अब नहीं रोक सकते, तो फिर इड़ा नारी से श्वास को बाहर निकाल दिया। यानी कि सूर्य भेदी प्राणायाम सीधा सीधा कहा गया है कि आप भस्त्रिका जब भी करेंगे तो एक राउंड सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। राइट से लिया, रोका, फिर उठाया, लेफ्ट से छोड़ दिया। लेकिन एक चीज बस ये कहा गया है, मध्यमा और तर्जनी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बिना रोकेंगे, यानी इससे, प्रणव मुद्रा जिसको कहते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं आगे, भस्त्रिका प्राणायाम कुंभक के लाभ क्या है? भस्त्रिका कुंभक के कहते हैं वात पित्त श्लेष्म हरम, यानी कि वात पित्त कफ, तीनों भस्त्रिका से तीनों रोग दूर होता है, यानी तीनों बैलेंस होता है। शरीराग्नि विवर्धनम, शरीर की अग्नि बढ़ती है। भस्त्रिका प्राणायाम से वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होते हैं, शरीर की अग्नि बढ़ती है, यानी कि सम स्थिति में आती है। और क्या कहा गया है? कुंडली बोधकम क्षिप्रम पवनम सुखदम हितम ब्रह्म नारी मुखे संस्त कफादय अर्गलनाशनम। कुंडलिनी के लिए ये, कुंडलिनी जागरण में सहायक होता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी ब्रह्म नारी है उसमें जो कफ जमा हुआ है उसका ये नाश कर देता है। तो जब ब्रह्म नारी के मुख पर जो जमा हुआ कफ है उसको नाश करेगा तो कुंडलिनी जागरण में सहायता होगा। हितकारी सुखकारी वायु फिर शीघ्र कुंडलिनी जागरण कराती है। क्षिप्रम पवनम सुखम हितम, जो प्राणवायु हितकारी है, सुखकारी है। जब ब्रह्म नारी से कफ का दोष दूर हो जाएगा तो वो कुंडलिनी जागरण कराने में सहायक होगा। उसके बाद कहते हैं सम्यक गात्र समुद्भूत ग्रंथि त्रय विभेदकम विशेषेणैव कर्तव्यम भस्त्राख्यम कुंभकम त्वम इदम। यानी कि तीनों ग्रंथियों का भी भेदन करने में सहायक होता है भस्त्रिका प्राणायाम। विशेष नैव कर्तव्यम भस्त्राख्यम कुंभकम त्वम इदम, इसीलिए ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है इसका अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए। तो एक तो ये हो गया आपका वात पित्त कफ, तीनों इसमें दोष दूर होता है भस्त्रिका से। उसके बाद कहते हैं ब्रह्म नारी का दोष दूर होगा, कफ दूर होगा तो कुंडलिनी जागरण में सहायक होगा। और उसके बाद कहा गया है तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है। इतनी चीजें हैं, इसीलिए इसका अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए। वात पित्त कफ भी हो गया, तीनों दोष भी दूर कर दिया, और तीनों ग्रंथियों का भेदन भी होता है। एग्जाम में खास करके आता है, तीनों ग्रंथियों का भेदन कौन से कुंभक से होता है? तो भस्त्रिका कुंभक से होता है। अब एक साथ लाभ देख लेते हैं, अलग से भी हमने लिख दिया हुआ है। वात पित्त कफ तीनों दोष दूर हो गए, शरीर की अग्नि बढ़ गई, सुषुम्ना यानी ब्रह्म नारी के मुख पर जमा जो कफ था वो दूर हो गया, तो हितकारी सुखकारी जो वायु थी वो शीघ्र ही कुंडलिनी जागरण करा देगी, तीनों ग्रंथियों का भी इससे भेदन हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं भ्रामरी प्राणायाम पर। भ्रामरी प्राणायाम में कहा गया है वेगाद घोषम पूरकम भृंगनादम भृंगी नादम रेचकम मंद मंदमम मंद मंदम योगिंद्राणि एव अभ्यास योगा चित्ते जाता काचिद आनंद लीला। यानी कि देखिए दो चीजें यहाँ कही गई।
एक जगह भृंगनाद कहा गया है, दूसरी लाइन में भृंगी नाद कहा गया है। भृंग मतलब हुआ आपका भौरे को कहा जाता है भृंग, और भृंगी भंवरी को कहा जाता है। तो एक हुआ नर, एक मादा की बात की गई है, यानी कि वेगाद घोषम पूरकम, जब हम पूरक करेंगे तो भृंगनाद होना चाहिए, यानी कि नर भ्रमर की जैसी आवाज होती है वैसी आवाज के साथ पूरक करेंगे। और जब हम रेचक करेंगे धीरे धीरे मंद मंद, तो मादा भ्रमर जो होती है उसके जैसी हमारी आवाज होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चंस अभी तक कुछ खास नहीं आया हुआ है, तो ध्यान रखिए, इसको खास याद रखिए, कभी भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम पूरक करेंगे तो नर मादा की आवाज में, रेचक करेंगे तो मादा भ्रमर की आवाज में करेंगे, मादा भृंगी की आवाज में और भृंग की आवाज में। ठीक है, नर भ्रमर, मादा भ्रमर, पूरक, रेचक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहते हैं जब इस तरह से हम अभ्यास करते हैं तो उत्तम साधकों के चित्त में चित्ते जाता काचित आनंद लीला, अपूर्व आनंद की लीला होती है, बहुत आनंद का अनुभव होता है साधकों के मन में। अब हम आते हैं मूर्छा पर, मूर्छित होकर के अब प्लावनी तक आएंगे। कहते हैं मूर्छा में पूरकांते गाढ़तरम बद्ध्वा जालंधरम शनै रेचियेन मूर्छा खेयम मनोमूर्छा सुख प्रदा। विधि मतलब है कि पूरक करने के अंत में, हमने पूरक कर लिया, ये नहीं कहा गया एक नाक से करना, दोनों नाक से करना है, ये साफ साफ नहीं है, तो मान लेते हैं कि दोनों ही नाक से कहा गया जब अलग नहीं है, तो पूरक हमने कर लिया। पूरक करने के अंत में कहते हैं गाढ़ तरम बद्ध्वा जालंधरम शनै, जालंधर बंद हम दृढ़ता पूर्वक लगा लेंगे, गाढ़ तरम दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंद लगा लिया, यानी कुंभक कर लिया। रेचियेन मूर्छा खेयम, जालंधर बंद लगा करके ही धीरे धीरे रेचक करेंगे। अब हमने जालंधर बंद लगाया हुआ है और धीरे धीरे रेचक कर रहे हैं, ये अभ्यास बताया गया। कहते हैं ये मूर्छा नामक कुंभक मनोमूर्छा लाने वाली है, इससे आपका मन शांत होता है, इधर उधर नहीं जाता है। मन मूर्छित होना मतलब मन की मूर्छा है, शरीर की मूर्छा की बात नहीं कही गई है। मनोमूर्छा सुख प्रदा, मन मूर्छित होगा, मन जो है विषयों में नहीं भागेगा, मन एकाग्र होगा, तो फिर आपको सुख प्रदा, सुख की अनुभूति होगी। ये अभ्यास सुख को प्रदान करने वाला है। जैसे ही मन एकाग्र होगा तो सुख अपने आप मिलने लग जाएगा। अथ प्लाविनी, कहते अंतः प्रवर्ति प्रवर्तितोदार मारुता पुरितोदरः पयस्य अगाधे अपि सुखात प्लवते पद्म पत्रवत। कहते अंतः प्रवर्तितो दारः, प्रवर्तितो उदार, उदरह की बात की जा रही है। उदर को पूरी तरह वायु से भर लेंगे। मारुता पूरी तो उदरह, मारुत पूरी तरह पेट में भर के एकदम रुका हुआ है, ऐसा योग साधक पयस्य अगाधे अपि, यानी कि अथाह जल में, अगाधे अपि मतलब अथाह, पयस्य मतलब जल, अगाध जल में ऐसा साधक जिसने अपने पेट में श्वास को भर लिया, पेट में वायु को भर लिया, वो अथाह जल में भी सुखात सुखपूर्वक प्लवते तैरता रहेगा, पद्म पत्रवत कमल के पत्र के समान वो तैरता रहेगा आराम से। यानी कि सीधी बात कही गई है, अपने अंतः में यानी कि पेट में आप पूरा श्वास भर लीजिए, पूरा मारुत वायु को भर लीजिए, और फिर आप अथाह जल में भी रहेंगे तो आप तैरते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह तैरेंगे सुखपूर्वक जिस तरह की एक कमल का पत्ता पानी पर तैरता है, वो डूबता नहीं है। इसी यही कहा गया, इसमें खास लाभ नहीं कहा गया है, वही पद्म पत्रवत ही कहा गया है, तैरने की बात की गई है। तो एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। ध्यान से देखिएगा। कहते हैं पहला कुंभक है सूर्यभेदी, राइट से यानी कि पिंगला से पूरक,
यथासंभव कुंभक। हालांकि यथासंभव की जगह पे सूर्य वेदी में कहा गया जब तक सिर के बाल और पांव के नाखून से पसीना ना आ जाए तब तक कुंभक करना है, ऐसा श्लोक में लिखा हुआ है। और फिर लेफ्ट से यानी कि ईड़ा नाड़ी से रेचक कर देना है। लाभ में क्या कहा गया है? कपाल शोधन, वात दोष खत्म होगा, कृमि दोष खत्म होगा। फिर आया दूसरे में उज्जयी। उज्जयी में दोनों नाक से पूरक करना है, गले और हृदय का स्पर्श करते हुए वायु अंदर जाए। फिर यथासंभव कुंभक लगाना है और फिर ईड़ा नाड़ी से उज्जयी में रेचक कर देना है। चलिए आप लोग अभ्यास ये सब करते हैं तो इसको समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। लाभ वाला थोड़ा सा अटेंटिव रह के देखना पड़ेगा एक दो बार तो याद हो जाएगा। उज्जयी में जैसे देखिए गले के पास से आप वायु का स्पर्श कराते ले जा रहे हैं तो ये मान लिए गले के पास कोई रोग नहीं होगा, यानी गले के पास के कफ दोष दूर हो जाएंगे। शरीर की अग्नि बढ़ जाती है, नारी रोग यानी नारियों की शुद्धि हो जाएगी, नारियों से संबंधित कोई रोग है वो दूर हो जाएगा, जलोदर नहीं होगा, धातु दोष दूर हो जाएगा। और इसके बारे में कहा गया है उठते बैठते हर वक्त इस अभ्यास को कर सकते हैं, उज्जयी प्राणायाम। तीसरा शीतकारी। शीतकारी ध्वनि के साथ मुख से पूरक करेंगे, फिर नासिका से रेचक कर देंगे। कुंभक के बारे में चर्चा श्लोक में नहीं है लेकिन माना जाता है कुंभक उसमें अंतर्निहित है। फायदा क्या बताया गया शीतकारी का? दूसरा कामदेव बन जाता है। एग्जाम में आता है, एकमात्र इसी में कहा गया कि दूसरा कामदेव बन जाता है शीतकारी ध्वनि में। इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिएगा। और क्या कहा गया? योगिनी समूहों में प्रशंसनीय होता है। योगिनी समूह उसकी प्रशंसा करते हैं, तो कामदेव से जोड़ लीजिएगा। योगिनी, योगी है तो योगिनी लोग जो आपकी प्रशंसा करेंगे, तो ऐसे बस बन जाएगा लाभ शीतकारी का। और सृष्टि के संहार की क्षमता आ जाती है, तो सृष्टि संहार का अर्थ हमने ऊपर समझा ही दिया, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। भूख प्यास नहीं लगती है, निद्रा भी नहीं सताती है, आलस्य भी दूर रहता है, शरीर पर पूरा नियंत्रण हो जाता है और शरीर में कोई उपद्रव नहीं होता है, कोई रोग बीमारी नहीं होती है। और भूमंडल पर सुविख्यात योगी हो जाता है, यानी योगिंद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया, भूमंडल पर योगिंद्र के समान हो जाता है। चौथा आ गए शीतली प्राणायाम। जिह्वा के द्वारा पूरक करेंगे, फिर कुंभक करेंगे और नाक से रेचक कर देंगे। इसका क्या फायदा बताया गया है? गुल्म रोग नहीं होगा शीतली से। गुल्म रोग, प्लीहा रोग स्प्लीन वाला, बुखार नहीं होगा, ज्वर नहीं होगा, पित्त रोग नहीं होगा। बुखार और बुखार भी वैसे जनरली पित्त से ही होता है, तो पित्त रोग नहीं होगा, बुखार नहीं होगा, भूख और प्यास से संबंधित रोग नहीं होंगे और विष के प्रभाव को खत्म करने वाला है ये शीतली। एकमात्र इसी में कहा गया है शीतली से विष का प्रभाव खत्म होता है, और किसी में आठों कुंभक में नहीं कहा गया है। भस्त्रिका प्राणायाम कुंभक में कहा गया है, भस्त्रिका प्राणायाम कह लें कि पहले पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन सभी रोगों का नाश करने वाला है, ऐसा कहा गया है। शरीर को सीधा रखेंगे, ग्रीवा और उदर कहा गया, गर्दन और पेट को एकदम सीधा रखेंगे। फिर पहले रेचक कर देंगे, पहले श्वास को बाहर निकाल देंगे और ऐसा करेंगे कि हृदय, कंठ और कपाल पर स्पर्श महसूस हो उस श्वास का। और उसके बाद वेग पूर्वक फिर पूरक करेंगे, हृदय कमल तक वायु का स्पर्श महसूस हो, फिर रेचक करेंगे, फिर पूरक करेंगे। इस तरह बार बार अभ्यास करेंगे। कब तक करेंगे? कहा गया जब तक शरीर थकने ना लग जाए। फिर जब छोड़ेंगे तो एक राउंड सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे, यानी कि दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे, यथासंभव कुंभक करेंगे और फिर बाई नासिका से छोड़ देंगे। इस दौरान प्रणव मुद्रा से नाक को बंद करने की बात की गई थी कि आपको कहा गया मध्यमा और ये कौन सी उंगली है इसको? तर्जनी। हाँ, तर्जनी और मध्यमा, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को इसके बिना, मतलब इसको हटा करके। तो ये हो गया प्रणव मुद्रा से इसको नाक को बंद करना था। इसमें भस्त्रिका में बहुत फायदे बताए गए हैं। वात पित्त कफ ये तीनों दोष दूर होगा, अग्नि को बढ़ाता है, कुंडलिनी जागरण में सहायक है क्योंकि ब्रह्म नारी पर जमे हुए कफ दोष को दूर कर देता है, तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है। तीन ग्रंथि कौन सी होती है? ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि बाद में करने लिख देते हैं।
बाद में होना चाहिए। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। उसके बाद आया हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में कहा गया पूरक करेंगे नर भ्रमर की तरह और रेचक करेंगे मादा भ्रमर की आवाज के साथ। इससे क्या होगा, चित्त में आनंद की लीला होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। मूर्छा में क्या कहा गया विधि में कि पूरक करेंगे और पूरक के अंत में दृढ़ता के साथ जालंधर बंद लगाएंगे, फिर जालंधर बंद में ही धीरे धीरे रेचक करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, मनोमूर्छा की सुखप्रद स्थिति प्राप्त होगी। तो मनोमूर्छा, मन की मूर्छा होगी, शरीर की मूर्छा नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो रेचक कैसे करते हैं, ये कई बार पूछ दिया जाता है कि रेचक जो है कहा गया जालंधर बंद में ही धीरे धीरे रेचक करना है। उसके बाद प्लावनी है। प्लावनी में क्या है, श्वास को पूरे पेट में भरना है। पेट में भरने के बाद पानी पर ऐसी स्थिति हो जाती है, पानी पर आप तैरते रहेंगे कमल पत्र की तरह, आप डूबेंगे नहीं। लाभ भी यही हो गया, पानी पर आप, पानी से आपको डर नहीं लगेगा, पानी पर आप तैरेंगे कमल पत्र की तरह, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कहा गया है प्राणायामम, प्राणायामस त्रिधा प्रोक्तो रेच पूरक कुंभके सहित केवलस चेती कुंभको द्विविधि विवि दो बार हो गया, एक सेकंड। कुंभको द्विविधो मतः यावत केवल सिद्धि स्यात् सहितम तावत अभ्यसेत। अब देखिए बहुत सुंदर व्याख्या है यहाँ पर कि प्राणायाम के 3 अंग बताए गए हैं। प्राणायामस त्रिधा प्रोक्तो, कौन सा, रेचक, पूरक और कुंभक। प्राणायाम के 3 अंग है, रेचक, पूरक और कुंभक। और 3 अंगों वाला प्राणायाम रेचक, पूरक, कुंभक 2 तरह का होता है। कौन से 2 तरह का, तो एक होता है सहित और दूसरा होता है केवल। क्या है, सहित है केवल सह। तो एक हुआ सहित प्राणायाम, दूसरा हुआ केवल प्राणायाम। जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करते रहना चाहिए। अब आपके मन में होगा तो फिर केवल कौन सा है और सहित कुंभक कौन सा है, तो देखिए सिंपल सी बात, पहले इसको समझ लेते हैं फिर बताता हूँ। अब ये देखिए प्राणायाम है, प्राणायाम के 3 हो गए अंग, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक हो गए। और कुंभक के कितने भेद हो गए, सहित कुंभक, केवली कुंभक। अब सहित कुंभक किसको कहेंगे, केवली कुंभक किसको कहेंगे, तो सीधी सी बात इन्होंने कहा है तब तक केवली कुंभक, तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करेंगे। जितने आठों कुंभक कहा गया है वो सब सहित कुंभक है। जो 8 कुंभक का नाम दिया गया है वो सब सहित कुंभक है। और उसका जो रिजल्ट होगा, जो उसका फल होगा, फाइनल प्रोडक्ट जो उससे हमें फायदा होगा, वो केवली की स्थिति प्राप्त होगी। यानी कि जब तक केवली की स्थिति प्राप्त ना हो जाए तब तक 8 के 8 कुंभक करते रहेंगे। और केवली में क्या होता है, जहां चाहे वहीं श्वास आपका जब तक चाहे तब तक रुका हुआ है। देखिए इसमें आगे कहते हैं रेचकम पूरकम कार्य सवय सहित कुंभक रेचकम पूरकम मुक्त्वा सुखम यद वायु धारणम प्राणायामो अयम इत्य उक्तः सवय केवल कुंभक। यानी कि रेचक पूरक के साथ जो कुंभक करते हैं, रेचक पूरक और कुंभक जो कर रहे हैं 8 में है कि रेचक भी किया, पूरक भी किया, कुंभक भी किया, तो उसको सहित कुंभक कहते हैं। तो 8 कुंभक हो गया सहित कुंभक। रेचक पूरक के साथ जब तक कुंभक होता है तब तक उसे सहित कुंभक कहते हैं। और रेचक पूरक मुक्तवा, जब रेचक पूरक के बिना उससे मुक्त होकर के कुंभक होता है, अब रेचक पूरक की जरूरत नहीं, उन अभ्यासों की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही वायु को जहां मर्जी वहां जितनी देर तक मर्जी उतनी देर तक रोक सकते हैं। सुखम यद वायु, जितनी देर तक सुखपूर्वक वायु को धारण कर सकते हैं, उससे ही हम कहते हैं केवल कुंभक। इसे ही केवल कुंभक कहा गया है। ठीक है। अब सहित कुंभक का अभ्यास कब तक करना चाहिए, जब तक कि केवली कुंभक की अवस्था ना आ जाए। उसके बाद कहते हैं कुंभके केवल सिद्धे रेच पूरक वर्जिते ना तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते।
रेचक पूरक से रहित जो केवल कुंभक की स्थिति आपको प्राप्त हो जाती है, और जब केवल कुंभक की भी सिद्धि हो जाती है, उसकी भी आपने खूब अच्छे से सिद्धि कर ली, तो उसके लिए यानी उस साधक के लिए, उस योगी के लिए जिन्होंने केवल कुंभक को सिद्ध कर लिया, ना तस्य दुर्लभम, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। त्रिषु लोकेषु विद्यते, तीनों लोकों में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। किनके लिए? जिन्होंने केवली कुंभक को पूरी तरह से सिद्ध कर लिया। शक्तः केवल कुंभकेन यथेष्टम वायु धारणात् राजयोग पदम चापे लभते नात्र संशय। केवल कुंभक से इच्छानुसार आप वायु धारण करने की आपकी क्षमता हो जाती है, और जब आपकी ये स्थिति हो जाती, केवल कुंभक आपका सिद्ध हो गया, आप इच्छानुसार जब तक मर्जी तब तक वायु धारण कर सकते हैं, तो आपको राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। राजयोग पद को वो साधक पा लेता है। चापी लभते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, नात्र संशय है, कोई संशय नहीं है कि राजयोग के पद को पा लेता। तो राजयोग पद की प्राप्ति किससे होती है? केवल कुंभक को साधने से, केवल कुंभक की सिद्धि से। उसके बाद कहते हैं कुंभकात कुंडली बोध है, कुंडली बोधो भवेत अनर्गला सुषुम्ना च हठ सिद्धि च जायते। कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी का जागरण होता है। कुंभकात कुंडली बोध है, कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी का जागरण होता है। कुंडलिनी बोधो भवेत, अब कहा गया है अनर्गला सुषुम्ना, सुषुम्ना नारी मल रहित हो जाती है। च हठ सिद्धि च जायते, हठ योग में सिद्धि प्राप्त होती है अगर आपने सभी कुंभकों को विधि पूर्वक कर लिया। हठम बिना राजयोगो, राजयोगम बिना हठ न सिद्ध्यति ततो युग्मम आनिष्पत्ते समभ्यसेत। राजयोग के बिना हठ योग, और हठ योग के बिना राजयोग, या कहे हठम बिना राजयोग, हठ योग के बिना राजयोग, और राजयोगम बिना हठ है, राजयोग के बिना हठ योग। इन दोनों की सिद्धि नहीं होती है। ये दोनों जोड़ा है, एक दूसरे से एक दूसरे की सिद्धि होती है। तो हठ योग के बिना राजयोग की सिद्धि नहीं होगी, राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं होती है। अब इसमें आते हैं कि आखिर कुंभक श्वास रोकने से राजयोग कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में कहा गया है कुंभक प्राण रोधांते कुर्याच चित्तम निराश्रयम एवं अभ्यास योगेन राजयोग पदम व्रजेत। कहते कुंभक द्वारा प्राण वायु को रोधनते रोक लेने पर कुर्याच चित्त निराश्रयम, चित्त को आश्रय रहित कर लिया जाता है। अब चित्त इधर उधर नहीं भागेगा, चित्त की वृत्तियों का एक तरह से निरोध हो जाता है, क्योंकि चले वाते चलम चित्तम, आपने वात को ही प्राण को ही निरोध कर लिया, तो चित्त भी अब आपका निश्चल हो गया, चित्त भी रुक गया। तो चित्त जब निराश्रय हो गया, आश्रय रहित हो गया, एवं अभ्यास योगेन राजयोग पदम व्रजेत, इस प्रकार अभ्यास करने से राजयोग की प्राप्ति होती है। तो कैसे होगी? ऊपर जो कहा गया उससे जोड़ लीजिए, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु चलेगी, चित्त भी चलेगा, चंचलता मन इधर उधर भागेगा। वायु का निरोध रोक कर लिया तो चित्त का भी निरोध हो जाएगा। आज हम यहीं तक रखेंगे, और इससे क्या होगा? राजयोग की प्राप्ति होगी। अगली क्लास में हम लोग हठ सिद्धि के लक्षण पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे।